क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी झूठी पहचान में जिए? अपने परिवार, अपने घर, अपने देश, सब कुछ भूल जाए। हर दिन ये ना सोचे कि आज उसकी आखिरी सांस हो सकती है। सोचिए, हर सुबह उठते ही ये डर कि कोई भी पल आपके लिए आखिरी हो सकता है। ये डर, ये खतरा, ये अकेलापन, यही थी रोजमर्रा की जिंदगी उस शख्स की जिसने अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने करीब 10 साल तक दुश्मन की धरती पर अपनी असली पहचान छुपाकर भारत के लिए जासूसी की, और जब वो पकड़ा गया तब भी उसने अपने मिशन की शपथ नहीं तोड़ी। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, भारत का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी जासूस। सन 1970 और 80 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। दोनों देशों में गुप्त नेटवर्क फैले हुए थे, लेकिन कोई नाम इतना रहस्यमयी नहीं था जितना रविंद्र कौशिक का। रविंद्र का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक शांत शर्मीला लड़का जिसे पढ़ाई का शौक और दुनिया की गहरी समझ थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही शांत चेहरा जल्द ही खतरनाक मिशन का हिस्सा बनेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने रविंद्र में एक अनोखी प्रतिभा देखी, पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति और माहौल में घुलने की क्षमता। उन्हें चुना गया, गहन प्रशिक्षण मिला, फिर एक दिन उन्हें बताया गया, तुम पाकिस्तान जाओगे, वहीं रहोगे और हमारे लिए सूचनाएं इकट्ठा करोगे। ये तुम्हारा जीवन और तुम्हारा देश दोनों के लिए सबसे बड़ा मिशन है। रविंद्र ने अपनी पहचान बदल दी। पाकिस्तान में उसने खुद को एक संपन्न परिवार का बेटा बताया। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसने हर चीज को बहुत सावधानी से छुपाया। उसने स्थानीय समाज में खुद को घुलाया, दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए और धीरे धीरे लोगों की आंखों में विश्वास जीत लिया। लेकिन असली मकसद अलग था। वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखा, कोई फिल्म नहीं बनी, उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी। सालों तक रविंद्र ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हर हलचल, उनकी रणनीति और उनके रहस्य, सब कुछ भारत के मुख्यालय तक पहुंचाया। हर जानकारी, हर कागज, हर बात इतनी संवेदनशील थी कि यदि पता चल जाती तो उसकी जान तुरंत खतरे में पड़ जाती। रविंद्र का जीवन हर दिन एक जुआ था। कभी भी कोई अजनबी उसके पीछे पड़ सकता था, कभी दोस्त, कभी पड़ोसी, कोई भी उसकी असली पहचान का पता लगा सकता था। इसी डर में उसने अपनी सारी दिनचर्या बनाई, कब कहाँ जाएं, किससे बात करें, किसको भरोसा करें। रविंद्र का काम केवल जासूसी नहीं था, उसे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के अंदर घुसना था। उन्होंने खुद को उनके नेटवर्क में शामिल किया, समारोहों में गया, खेलकूद में भाग लिया, ये सब सिर्फ इसलिए कि कोई उसे संदेह न करे। वर्षों तक उसने कई खतरनाक मिशनों को सफल बनाया। हर बार उसने भारत को ऐसी जानकारी दी जो भविष्य में बड़े आतंकवादी हमलों को रोकने में मददगार साबित हुई। रविंद्र की ट्रेनिंग केवल भाषा और पहचान तक सीमित नहीं थी। उसे हथियारों, नक्शों, गुप्त संवाद तकनीकों और पहचान बदलने की कला में माहिर बनाया गया था। सुरक्षा एजेंसी ने उसे सिखाया कि कैसे एक झूठी जिंदगी में भी हर पल सच का पता रखा जा सकता है। जासूस का जीवन अकेलेपन से भरा होता है। रविंद्र ने अपने परिवार से वर्षों तक कोई संपर्क नहीं रखा। उसकी माँ पिता को पता नहीं था कि उनका बेटा कहाँ है और क्या कर रहा है। हर साल वो अपने मिशन के लिए अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों और अपने संबंधों को त्यागता गया। लेकिन हर जासूस की कहानी में मोड़ आता है। 1990 के दशक के मध्य में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को रविंद्र की असली पहचान का शक हुआ। उसे पकड़ लिया गया। आईएसआई के हाथों में आने के बाद उसकी दुनिया बदल गई। सलाखों में बंद, अकेला और बिना किसी उम्मीद के, फिर भी उसने अपने मिशन की वफादारी नहीं छोड़ी। जेल की जिंदगी अत्यंत कठिन थी। रविंद्र को यातनाएं दी गईं, लेकिन उसने कभी अपने देश के बारे में कोई जानकारी नहीं खोली। सालों तक जेल में रहते हुए उसने कभी भी अपने देश को धोखा नहीं दिया। उसकी वजह से भारत को इतनी खुफिया जानकारी मिली जिसने कई भविष्य की योजनाओं को बदल दिया। रविंद्र की कहानी केवल जासूसी की नहीं थी, ये कहानी थी बलिदान, साहस और धैर्य की। एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी असली पहचान खो दी, अपने देश के लिए अकेले जूझता रहा और अंत तक अपने मिशन और देश के प्रति वफादार रहा। सोचिए, अगर वो जासूस न होता तो कितने रहस्य अनजाने में रह जाते, कितने हमले सफल हो जाते और कितने परिवारों की जिंदगी बदल जाती। आज भी रविंद्र कौशिक का नाम आधिकारिक रूप से नहीं मिलता, लेकिन भारतीय खुफिया समुदाय में उसकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है।
उसके बलिदान के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। रविंद्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि देशभक्ति केवल शोर और गवाही नहीं होती। कभी-कभी ये छिपकर, अनकहे और खामोश, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला होता है। हर एक मिशन, हर एक संदेश, हर एक जोखिम में रविंद्र ने अपनी जान को दांव पर रखा, लेकिन कभी अपने देश की सेवा से पीछे नहीं हटे। और यही बात उसे सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नायक बनाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और ऐसे ही इतिहास की दबी हुई अनोखी सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।